विश्व का प्रथम 17 घंटे का ब्रेन बाईपास सर्जरी जो इतिहास रचाया किया गया एक छोटी सी गांव की चैरिटेबल अस्पताल में। मैं डॉक्टर शिवशंकर मज़े के चीफ न्यूरोसर्जन सिद्धगिरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर करीमठ। हमारे पास एक 50 साल की एक महिला अपने पास आई थी जिनको दिक्कत थी लेफ़्ट साइड की आंख में डबल दिखना, और उनको 2 बार स्ट्रोक जैसे सिम्टम होकर गिर गए थे। जब उनको स्कैन किया गया तो समझ में आया कि जो ब्रेन को खून पहुंचाने की जो नस है जिसको हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, उसको एक एन्यूरिज्म मतलब ऐसा खून का जो फुगौटा हुआ था जिसकी वजह से नस दब गए थे और जिसकी वजह से उनको ब्रेन को ढंग से खून पहुंच नहीं रहा था, जो स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स आए और दिखने में डबल दिख रही थी और आँख की जो ऊपर का जो लिड है वो नीचे गिर गया था। तो ऐसे चीज़ों में हमें फ्लो डाइवर्शन करके एक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसको 15-20 लाख रुपए लगता है, जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए हम रूटीनली एक ब्रेन बाईपास ऑपरेशन करते हैं। ब्रेन बाईपास ऑपरेशन करने वाले जो अपना जो जितना नंबर है वैसे करने वाले 8 से 10 न्यूरो सेंटर्स इंडिया में हैं, जिसमें से हम जहाँ कर रहे हैं वहाँ 100 से भी ज़्यादा ऐसे सक्सेसफुल ब्रेन ऑपरेशन हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर पेशेंट को भी वही ब्रेन बाईपास करनी थी। हम क्या करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि बॉडी का जो 2% बॉडी वेट है जो अपना ब्रेन है, लेकिन हार्ट से जो खून निकलता है जिसका 20% खून जो 2% बॉडी वेट का जो ब्रेन है उसको लगता है। तो उसको पहुंचाने के लिए आगे 2 खून की नस है जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पीछे जो खून की नस है जो वर्टिब्रल आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो ऊपर की ब्रेन को सप्लाई करते हैं, जो वर्टिब्रल आर्टरी जो है छोटे ब्रेन को सप्लाई करता है जिसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो इस पेशेंट को लेफ्ट साइड को जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जहाँ कैवर्नस साइनस बोला जाता है उस पार्ट में जो फुगौटा था, जो खून की नस की दब रही थी और साथ ही साथ जो आँख को आने वाला नस भी दब रहा था जिसको सिम्टम्स हो रहे थे, तो उसमें जो फुगौटी थी जिसकी वजह से इसको सिम्टम्स आ रहे थे। प्रॉब्लम यही था कि उसी खून की नस के साथ जो छोटे ब्रेन जो हम बोलते हैं छोटा मस्तिष्क या ब्रेन स्टेम जिसको पहुंचाने के लिए जो खून की नस वर्टिब्रल आर्टरी होना चाहिए थे वो दोनों जन्म से तैयार ही नहीं हुए थे। उसको जो खून की नस नीचे से ऊपर ब्लड लेके जाना चाहिए, उसको क्या हो रहा था कि वही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जिसको एन्यूरिज्म है उसी से ऊपर से नीचे खून की सप्लाई हो रही थी जिसके ऊपर ब्रेन स्टेम कंप्लीट सर्वाइव हो रहा था। तो इसके लिए हमें बाईपास करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर थी, क्योंकि बाईपास में हम क्या करता है कि हाथ की जो खून की नस या पैर की जो सफानस वेन है जो रेडियल आर्टरी इसका या पैर की सफानस वेन को हम निकालते हैं। जो यहाँ की जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होता है, इंटरनल जो ब्रेन को सप्लाई करता है, एक्सटर्नल जो फेस को सप्लाई करता है, उसके साथ हम यहाँ जोड़ते हैं और उसी खून को स्किन के नीचे से पाइपलाइन करके अंदर ब्रेन में जाके उसको जोड़ते हैं, जिसको ब्रेन बाईपास सर्जरी किया जाता है। ये ब्रेन का सबसे जटिल, क्रिटिकल, कॉम्प्लेक्स और लास्ट ऑपरेशन है जो ब्रेन को किया जाता है। हम क्या करते हैं कि बाईपास करते हैं और एक खून की नस जो डैमेज है इसको यहाँ से बंद कर देते हैं ताकि वो उड़ने का या ब्लास्ट होने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहता है, ना वो फूगेगा। लेकिन इसमें हम जानते हैं कि एक एबनॉर्मल जो अनोमलस वेसल है जिसको ट्राइगोनल आर्टरी बोला जाता है, जो उसी नस से नीचे छोटे बिंदु को सप्लाई कर रहा था, वो प्रॉब्लम कर रही थी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि अगर हमें इसको खून चालू भी रखना है और अंदर जो एन्यूरिज्म में ब्लड भी नहीं जाना है तो हमें बंद करना चाहिए था कैवर्नस सेगमेंट जो जहाँ जो फुगौटी हुई थी उस सेगमेंट है। उसका प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ ओपन किए तो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होके पेशेंट की देहांत हो सकती है और आँख की और जो फेस को आने वाला नस कम्प्लीटली ख़राब हो सकते हैं। तो इसको हम वहाँ से बंद नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमने 17 घंटे की लगातार जो सर्जरी किया, जो सुबह 8 बजे शुरू किए थे, रात की 8 बज गई, देन नेक्स्ट डे सुबह 1:30 बज गया, तब 17 घंटे का ऑपरेशन पूरा हुआ। जहाँ हमने नया टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जहाँ हमने कंटिन्यूअस न्यूरो मॉनिटरिंग कर रहे थे। अपना जो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश बरमगौड़ है, उन्होंने MEP SSCP मतलब कंटिन्यूअस न्यूरो मॉनिटरिंग, हाथ और पैर चालू है ये देखने के लिए हमें वो न्यूरो मॉनिटरिंग करना पड़ता है, क्योंकि हम बंद करते हैं चालू करते हैं तो शायद ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो साथ ही साथ हमने एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। हमने क्या कि इसको बाईपास कर दिए और जो खून की नस जा रहा है जहाँ फुगौटी है उसके नेक्स्ट हमने क्लिपिंग कर दिया। तो एक खून इसमें जा रहा है और इसको हिट हो रहा है और वापस आ रहा है, तो उसका फ्लो कैंसलेशन हो गया और एक खून डाइवर्ट होकर नीचे की जो छोटे बिंदु को सप्लाई करने वाला ब्रेन बस से सप्लाई करने खून की नस उसमें जा रहा था। तो इसके साथ हमने इसको बंद तो किया, सर्जरी ख़त्म हो गई। हमने स्कैन करके देखा तो बाईपास कम्प्लीटली ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहा था और जो डिसीज सेगमेंट था वहाँ से एन्यूरिज्म कम्प्लीटली गायब हो गई थी और जो खून की नस जो ब्रेन स्टेम को सप्लाई करना चाहिए था छोटे मस्तिष्क को, वो कम्प्लीटली नॉर्मल काम कर रहा था। उसके साथ पेशेंट जब एनेस्थीसिया बाहर निकली तो पेशेंट होश में थी,
हाथ पैर हिला रही थी, आज तीसरा दिन है जो पेशेंट चल फिर रही है, खा रही है, बस उनको आंख थोड़ा प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे रिकवर हो सकता है। तो एक ऐसा अनोखा जो 17 घंटे का कंटिन्यूस खड़ा होके सर्जरी करना और ऐसा एक विश्व विक्रम करना, ये दुनिया का ऐसा पहला सर्जरी है जहां ऐसे एक अनोखा चीज़ों के लिए सर्जरी हुआ है। और ये कोई बड़ा कॉरपोरेट या कोई बड़े सिटी में या बड़ा इंस्टीट्यूट में हुआ सर्जरी नहीं है। एक छोटा सा गांव जो कनेरी मठ सिद्धिगिरी अस्पताल है, वहाँ का चैरिटेबल हॉस्पिटल में सर्जरी हुआ है, जिसका बड़े अस्पताल में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। यहाँ बहुत ही कम प्राइजेस में ये सर्जरी इसको किया गया है और आज पेशेंट पूरा ठीक है और चल फिर रही है। और ये सक्सेसफुल सर्जरी एक बहुत ही अनोखा उदाहरण दुनिया को देता है कि अब अगर आप अपने काम को ही पूजा करेंगे, वर्क इज़ वर्शिप, तो भगवान आपके हाथ से काम करके लेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 17 घंटे का जो 10-12 लोगों की टीम जो कंटिन्यूस काम किया और जो रिज़ल्ट दिखाया, वो इसी एक कॉन्सेप्ट और उसी एक मेहनत का एक फल है। और इसके चलते हुए जो न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वो जो हम आजकल भारत में सबसे ज़्यादा ब्रेन बाईपास ऑपरेशंस ऐसे छोटे से गांव में कर रहे हैं, उसको रिकग्निशन देते हुए इस बार का जो जून 13-14 को जो ब्रेन बाईपास वर्कशॉप है जो अपने छोटे से गांव में दिया है, जहाँ देश विदेश से भी लोग यहाँ सीखने को आ रहे हैं। तो यहाँ हर किसी को एक माइक्रोस्कोप रहेगी, डेमो मॉडल्स रहेंगे जिनके ऊपर उनको सिखाया जाएगा। तो जिसके तहत मुझे देश विदेश में भी इसके बारे में बात करने के लिए, सिखाने के लिए मुझे बुलावा आते हैं एज ए फैकल्टी। तो एक बहुत ही एक गर्व का विषय अपने लिए रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा क्रिटिकल ऑपरेशन जो 17 घंटे की चली और ऐसा अनोखा बीमारी के लिए ये जो किया, ये एक इतिहास रचाया और ये विश्व का प्रथम रहा है। और एक बहुत ही बड़ा एक उदाहरण समाज के लिए अपना अस्पताल और अपना टीम ने सेट किया है। थैंक यू, नमस्ते।